हेलो बच्चों, कै कैसे हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझेंगे और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक चैप्टर है, जिसको मैंने एनसीईआरटी न्यू एडिशन 23-24 से कवर किया है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो नया ऐड हुआ है। तो हर चीज़ मैं अपडेट करूँगी आपको। तो इससे पहले ये सारे अपडेट को जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस पे मैं एनसीईआरटी की हर एक चैप्टर को ब्रीफली और उसका शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ और साथ ही साथ लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो देखो बच्चों, ब्रीदिंग क्या होता है। तो ब्रीदिंग कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। पहला होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन कहते हैं कि जब एनवायरनमेंट से गैस लंग्स के अंदर आए तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन कहते हैं जब लंग्स से कोई चीज़ बाहर जाए, यानी कि एनवायरनमेंट में जाए। तो सबसे पहले हम लोग जाने क्या क्या हमने अभी समझा। तो ब्रीदिंग में दो फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन कहते हैं कि जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आए और जब कोई चीज़ अंदर से बाहर जाए तो एक्सपायरेशन, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे है। तो ये होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। एनवायरनमेंट और बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के अंदर का जब प्रेशर डिफरेंस रहेगा तभी ये दोनों चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे देखो है कि ये लाइन है कि ब्रीदिंग जो होता है दो स्टेजेस में होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जो एल्वियोलर एयर के मतलब रिलीज आउट होता है इसमें, और जो मूवमेंट होता है एयर का इनटू और आउट जो लंग्स का होता है, वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा हुआ, जो मैंने बात बताया वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। जो इंस्पायरेशन होता है कब होगा इंस्पायरेशन, तो जब बाहर का जब प्रेशर ज़्यादा रहेगा और लंग्स का कम रहेगा तब इंस्पायरेशन होगा। तो वही चीज़ देखो लिखा हुआ है कि प्रेशर विद इन द लंग्स जो होता है इज लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब होगा। सिमिलरली जो एक्सपायरेशन होता है वो कब होता है, तो जब पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब ये एक्सपायरेशन होगा। वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। इसमें कुछ मसल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला 3 मसल हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है डायफ्राम, जिसको हम लोग मेजर मसल होता है रेस्पायरेशन का। दूसरा एक सेट ऑफ मसल आता है जिसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। इसमें भी 2 टाइप होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। और तीसरा चीज़ जो आता है आगे चल के तुम पढ़ोगे इसमें कि एब्डोमेन का मसल होता है। जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन करवाना रहता है तो एब्डोमेन का मसल भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो वही चीज़ देखो है कि डायफ्राम मेजर मसल हो गया यहाँ पे। दूसरा स्पेशल सेट ऑफ मसल जिसमें आता है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स के बीच में होता है। कहने का मतलब ये हो ना कि ये देखो ये तुम्हारा स्टर्नम है, स्टर्नम के बीच में ऐसे ऐसे करके रिब्स होता है। तो ये रिब्स के बीच में जो मसल्स होता है ना, उसी को हम लोग इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। तो वो मसल भी इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंस्पायरेशन होता है वो इनिशिएट कैसे होगा, तो इनिशिएशन ऑफ जो इंस्पायरेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से होता है। डायफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो देखो बच्चों डायफ्राम एक डोम शेप का मसल होता है जो इस तरह से होता है, डोम शेप है, ठीक है। जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, डोम शेप का हो गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका जो शेप होगा वो डोम शेपेड हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्स करेगा या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो रिलैक्स करेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये फ्लैट हुआ, और अगर ये रिलैक्स किया तो ये डोम शेपेड हो जाएगा। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीज करवा देता है पल्मोनरी थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होता है उसको एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ तुम लोग को, ये मसल अभी ऐसे है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ऐसे हो गया। तो ये बताओ ऊपर का ये जो वॉल्यूम था
यहाँ पे ऐसे लंग्स रहता है, ठीक है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो इतना है, चेंज करने पे पेन, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद का है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद और ये कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। तो यहाँ पे ये जो ऊपर का वॉल्यूम है ये बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तो बॉयल्स लॉ याद करो, प्रेशर घट जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा। जैसे ही प्रेशर घटेगा, बस बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो इंस्पायरेशन हो जाएगा। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोरेसिक एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज़ करवा देता है। कैसे इंक्रीज़ करवा रहा है? एंटेरो आगे, ये पीछे में, एंटेरो इस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर घटता है। और जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिब्स ऊपर की तरफ जाता है। ये बात याद रखना। देखो यहाँ पे जो स्टर्नम का भी क्या होता है, वो भी ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन हो जाता है, ठीक है। और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है वॉल्यूम, और जो ओवरऑल इंक्रीज़ होता है थोरेसिक वॉल्यूम का, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर हमारा क्या होगा? घट जाएगा। घटेगा तो इंस्पायरेशन हो जाएगा। इसका उल्टा होता है एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में क्या होता है ना कि जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स करता है। तो डायफ्राम जब रिलैक्स करेगा तो अभी ये तुम ऐसे समझो, डायफ्राम जब अभी इसका शेप इस तरह से है, जब रिलैक्स करेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ऊपर का वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर में चला जाएगा। तो फिर रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम रिलैक्स करता है। इंटरकोस्टल मसल जो होता है रिटर्न कर जाता है, और डायफ्राम जो होता है वो भी अपनी जगह पे चला जाता है, और स्टर्नम जो होता है वो भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है। थोरेसिक वॉल्यूम घटता है और पल्मोनरी वॉल्यूम घटता है। और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर जैसे ही बढ़ता है वैसे ही एक्सपायरेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि दिन भर में 1 मिनट में कितनी बार हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, तो 12 से 16 बार। इस चीज़ को मेज़र करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर, यानी कि जो प्रेशर मतलब ब्रीदिंग रेट को पता करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसी को हम लोग स्पायरोमीटर बोलते हैं। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।